हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित प्रजापति और आज मैं आपको बताऊंगा ओल्ड कॉइन्स के बारे में कि ओल्ड कॉइन्स कैसे सेल करना है और कैसे इससे प्रॉफिट कमाना है। और ये भी बताऊंगा कि कौन सा कॉइन वैल्यूएबल है, उसकी कैसे पहचान करें। और हाँ, बॉस अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर कमेंट करोगे, कुछ पूछना चाहोगे तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो मैं आज आपको बताता हूँ कुछ क्या हमको कॉइन सेल कैसे करने हैं और उनकी पहचान कैसे करनी है कि कौन सा वैल्यूएबल है, किसकी क्या कीमत है, उसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। जैसे ये 50 पैसा है, 50 पैसा, इस 50 पैसे का एक सेट बनाया है मैंने। ये सेट 74, 75, 76, ठीक है। ऐसे ही ये 87 है, 82, 85, 86, एक नीचे गिर गया। तो जैसे कि ये सेट मैंने बनाया है, 3 कॉइन्स का सेट है, ये 4 का बना दिया है इधर पे। ऐसे ही आप सेट बना सकते हैं, जैसे कि 91, 92, 93, 94, 95, यानी 10 कॉइन का सेट बनाया आपने, 5 कॉइन का सेट बनाया, तो हम सेट वाइज अपने कॉइन्स की अच्छी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि हमने सेट बना लिया 5 कॉइन का, 81, 82, जैसे ये 5 कॉइन है, मान लीजिए 5 कॉइन रखे हैं, हमने एक सेट बनाया 81, 82, 83, 84, 85, ठीक है। सेट बन गया हमारा एक, ठीक है। तो हम सेट यानी कि बहुत जल्दी सेल हो जाता है, और सेट बनाकर हम जल्द से जल्द अपने जो भी पुराना कॉइन्स है या जो भी है, तो सेट वाइज कलेक्टर बहुत जल्दी इफेक्टेड होता है, उससे इंटरेस्ट दिखाता है तो ख़रीद लेता है। तो इसके अंदर एक चीज़ और भी देखी जाती है, जैसे कि इसकी कंडीशन के ऊपर भी देखा जाता है। जैसे ये कंडीशन है, थोड़ी देखो पुराना कॉइन है लेकिन फिर भी अच्छी कंडीशन है, तो जितनी अच्छी कंडीशन होती है उसकी उतनी ही वैल्यू है। अगर कंडीशन ठीक नहीं है तो वैल्यू कम होती है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये 50 पैसे का सेट था अभी। अब मैं दिखाता हूँ आपको 2 रुपये का सेट, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने सेट बनाया है, देखो 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 और 2003। तो मैंने ये बनाया है आपका 12 कॉइन्स का सेट बनाया है, ठीक है। ये 12 कॉइन्स का सेट बनाया है, तो ये पूरा सेट है, तो इसको जो भी देखेगा तो ख़रीद लेगा इसको, जहाँ तक है, ठीक है। यानी कि बिकती वो चीज़ नहीं है जैसे कि जो सीक्वेंस में नहीं है, 1-2 कॉइन है किसी के पास, लेकिन अगर हम सेट बना के बेच रहे हैं किसी चीज़ को और तरीके से बेच रहे हैं तो ज़रूर बिकेगी, ठीक है। ये मैंने पूरा सेट बनाया है, इसमें तरह तरह के कॉइन है, ईयर वाइज हैं, तो ये सेट बिक जाएगा आपका, आराम से बिकेगा। ये 500 से 700 के बीच में आराम से ये सेट बिकेगा आपका, ठीक है। और जो मैंने 50 पैसे का आपको सेट दिखाया, अगर उसको 10 कॉइन जोड़ के बनाते हैं तो वही 500 से 700 रुपये में आराम से बिक जाता है। और एक बात मैं बताऊँ इसके अंदर आपको, कि इसमें कुछ कॉइन ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। वो कौन से हैं कॉस्टली कॉइन, ये देखो, ये कॉइन नज़र आ रहा है आपको, ये है आपका 1992 का कॉइन है, ठीक है। 1992, पीछे से ये है, ठीक है। इसके ऊपर एक पेड़ बना हुआ है, लैंड वाइटल बोलते हैं वैसे इसे, ठीक है। पेड़ बना हुआ है, तो इस कॉइन की वैल्यू कम से कम 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए में, 2.5 से 3 लाख रुपए में कोई भी ख़रीद लेगा अगर आपके पास है तो, ठीक है। बहुत ही वैल्यूएबल कॉइन है, जल्दी से ये देखने को भी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये वैल्यूएबल कॉइन है, अगर ये आपको कहीं भी मिलता है तो इसे हाथ से ना जाने दें, अपने पास रखें। अगर आप कलेक्टर हैं तो इसे अपने पास रखें, और नहीं तो आप इसे बेच कर पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। 2 रुपये का कॉइन है, आराम से बिकता है 2-2.5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, कलेक्टर के ऊपर बात है।
और कंडीशन के ऊपर भी बात है, अगर अच्छी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन है तो अच्छे पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। और एक 2 रुपये का कॉइन और मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस 1996 का कॉइन है ये, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का। तो ये भी बहुत वैल्यूबल होता है, इसकी भी अच्छी कीमत मिल जाती है, ये भी आराम से आपका 5,000 रुपये तक का आराम से बिक जाता है। और अच्छी कंडीशन में है तो 10,000 तक भी हम इसको बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 रुपये का कलेक्शन। और मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बॉस, ये 5 रुपये का कलेक्शन है। जैसे 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, ठीक है। कितने हैं टोटल? 8 सिक्के। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर 93 का तो है ही नहीं, 5 रुपये का कॉइन, तो यानी मैंने लगाया 92, 94, 92 के बाद सीधा 94, 93 कहाँ गया? तो उसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ आपको। 93, 1993 का कॉइन, ये 1992 जैसा नज़र आ रहा है ना आपको, 1992, 1992 ये आया नज़र। इस 1992 के नीचे एक स्टार भी नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो यही 1993 का कॉइन होना चाहिए और उसके नीचे होना चाहिए ऐसा स्टार बना हुआ। अगर वो आपके पास है कॉइन तो आप लखपति हो, ठीक है। लाखों रुपए का कॉइन है, ठीक है, लाखों रुपए का कॉइन है वो। और अगर आपके पास गलती से आ जाता है या किसी के पास पड़ा हो तो आप उसको ले लें और आराम से सेल हो जाता है। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक देने को तैयार है कलेक्टर उस कॉइन के। 1993 विद स्टार। और ऐसा ही कॉइन एक और है जिसकी वैल्यू है, वो भी देखो, वो है 2002 का। जैसे ये 19 मैंने दिखाया ना आपको, ये 1992 का दिखाया स्टार मार्क, ठीक है, वो है 2002, ये कॉइन यही है, ठीक है। 5 रुपीज़ कॉइन 2002 है वो, उसके नीचे भी स्टार बना हुआ है, ठीक है, वो भी वैल्यूबल है, वो भी 2-2.5 लाख रुपए का आराम से बिकता है, ठीक है सर। और एक कॉइन मैं और दिखाना चाहता हूँ इसमें, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये भी सर 5 रुपीज़ कॉइन है। इसको बोलते हैं साइंस कांग्रेस, क्रॉप साइंस कांग्रेस, क्रॉप साइंस कांग्रेस। अगर ये कॉइन भी आपके पास है तो ये इसकी भी कम से कम वैल्यू 2.5 लाख रुपए के करीब है, 2.5 से 3 लाख रुपए। बहुत ही वैल्यूबल कॉइन है ये भी शायद आप पहली बार ही देख रहे होंगे इस वीडियो में, तो ये भी देखने को जल्दी से नहीं मिलता है। अगर ये कॉइन भी आपको मिल जाता है तो आप वक्त जाया किए बिना इसको रख लें और किसी से कांटेक्ट करें। और इसके बारे में बताऊंगा कि ये बेचने कहाँ है आपको, ठीक है। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपका अपना मोबाइल नंबर भी दूंगा, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या सेल करना है, किस टाइप से होगा, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो ये हो गया आपका 5 रुपये का कलेक्शन। और अब मैं दिखाता हूँ आपको 1 रुपये का कलेक्शन, ठीक है। ये कैसे सेल करते हैं, ये देखो मैंने इसका भी सेट बनाया है। 83, 84, 85, 86, 86 कहाँ गया, 87 यानी 87, 88, ये मैंने 8 सिक्कों का सेट बना दिया है, ठीक है। ये रहा 87, ठीक है, ये मैंने 8 सिक्कों का सेट बनाया है।
83 84 85 86 87 88 89 90 91 जो भी है, ठीक है। तो ये मैंने सेट बना दिया है। तो हम सेट बनाकर इस टाइप से भी 10 सिक्कों 10 कॉइन का सेट बना दिया, यानी कि सीरियल वाइज, तो वो बिक जाएगा आराम से। अच्छी कंडीशन के सिक्के हों और अच्छी बात है, बहुत जल्दी बिकता है। और इसके अंदर भी आपको एक बात बताऊं कि इसके अंदर भी वैल्यूएबल कॉइन कौन सा है वो भी बताता हूं मैं, ठीक है। ये तो मैंने दिखाया कि सेट कैसे बिकते हैं बना के। आपके पास कॉइन पड़े हैं, कोई ख़रीद ही नहीं रहा उन्हें, कोई पूछ ही नहीं रहा। अगर इस टाइप से बिकोगे तो दुनिया पूछेगी, दुनिया ख़रीदेगी, पैसे भी देगी, ठीक है। और मैं बताता हूँ आपको कि वैल्यूएबल कॉइन कौन सा है। ये देखिए वैल्यूएबल कॉइन, ये है आपका 1972, ठीक है, 1972। ये 10 ग्राम का कॉइन है, ठीक है। और ये जो बाकी के ये दिखाए गए हैं ये 6 ग्राम के हैं, इसमें 8 ग्राम का भी आता है, लेकिन वैल्यू ज़्यादा होती है जिसकी, वो है आपका ये, ठीक है, 10 ग्राम का। 10 ग्राम के कॉइन की वैल्यू होती है आपका। 10 ग्राम में आपका 1962 भी आता है, 1970 भी आता है, 71 भी आता है, 72 भी आता है, 73 भी आता है, 74 भी आता है 10 ग्राम में, 82 भी आता है, ठीक है, और शायद 85 भी आता है 10 ग्राम में। तो ये जितने भी 10 ग्राम के कॉइन हैं ये सारे वैल्यूएबल हैं, ठीक है। तो ये आराम से बिकते हैं आपका 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक इनकी बोली लगती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। एक कलेक्टर के ऊपर बात है कि कलेक्टर कितना खर्च करना चाहता है, और यानी आराम से बिक जाते हैं ये, ठीक है। 1972 10 ग्राम। और मैं आपको एक कॉइन और दिखाना चाहता हूँ, 1 रुपीज़। ये देखिए सर, ये है आपका 10 ग्राम कॉइन है, ये भी, ये है 1962, डबल प्लेट है। डबल प्लेट हम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर ये बीच में लाइन होती है, ये लाइन, ठीक है, इसको हम डबल प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं जो डबल प्लेट कॉइन होते हैं। तो ये 1962 है, ठीक है, 1962 10 ग्राम। ये कॉइन भी आपके पास अगर है तो आराम से 500 रुपये का बिकता है। इसकी वैल्यू 500 रुपये है। अच्छी कंडीशन का है तो 150 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है सर। और हाँ, 2 रुपये के कॉइन के बारे में मैं एक बात और बताना भूल गया, नहीं 1 रुपये के कॉइन के बारे में, सॉरी। 1 रुपये का कॉइन सन 2004 का, ठीक है, 1 रुपये का कॉइन सन 2004 का। और आगे तो लिखा होता है जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस कॉइन के ऊपर 2006। 2 रुपये का कॉइन है वैसे ही जो मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको। वैसे वो 1 रुपये का कॉइन स्टील में जो होता है, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा 2000, वो सन 2004, और पीछे ऐसा प्लस का निशान बना होगा ये, ठीक है। जिसके पीछे ऐसा प्लस का निशान है, सन 2004 का जो कॉइन है, उसकी कीमत भी आपका 500 से 800 रुपये के करीब है, आराम से बिकता है, ठीक है। 500 से 800 रुपये के करीब आराम से बिकता है वो कॉइन। और एक 2 रुपये का कॉइन होता है, 2 रुपये का कॉइन, उसके अंदर एक जहाज़ उड़ रहा है, एक जहाज़ उड़ रहा है, फाइटर प्लेन है, ठीक है, उड़ रहा है ऊपर को, उसकी भी वैल्यू है। वो आपका 700 से 800 रुपये की कीमत है उसकी। वो मैंने सेल कर दिया अभी फ़िलहाल, नहीं तो उसकी भी मैं आपको तस्वीर दिखाता। तो एक तो ये आपका 2004 का 1 रुपीज़ कॉइन जिसके पीछे ये प्लस का निशान हो, वो वैल्यूबल है, 500 से 800 रुपये कीमत है उसकी। और एक आपका 2 रुपये का कॉइन जो स्टील में है, जिस पे फाइटर प्लेन उड़ रहा है, उसकी भी वैल्यू है, वो भी 700-800 रुपये, 1000 रुपये के करीब बिक जाता है, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ, एक ओल्ड कॉइन है मेरे पास, जिसको हम राम दरबार, आपने सुना भी होगा, बहुत फेमस है राम दरबार। ये राम दरबार कॉइन है सर, ये है आपका सन 1740 का, सन 1740 ये। तो इसकी कीमत के बारे में तो खैर मैं नहीं बता सकता, अगर आपके पास है तो आप उसकी वैल्यू खुद लगा सकते हैं।
कुछ लोग तो इसको करोड़ों में भी बेचते हैं, कुछ लाखों में बेचते हैं, कुछ हज़ारों में बेचते हैं, कुछ 1-2 हज़ार में या 2-3 हज़ार में भी बेच देते हैं। यानी कि ये तो पुरानी चीज़ है एक, ठीक है, राम दरबार कॉइन। तो इसको बेचना तो अपने ऊपर बात है कि हम कितने का बेचना चाहते हैं, पुरानी धरोहर है हमारी ये। और दूसरा कि कलेक्टर के ऊपर बात है कि वो कितना खर्च करने को तैयार है इस पर। तो ये इसको बेचने का तो ये देखा जाएगा कि कलेक्टर कितने खर्च करने को तैयार है। हमने मांग लिए उससे 10 लाख रुपए, अब वो कितना बोल रहा है, वो 10,000 तो नहीं बोल रहा कहीं। तो उसकी जेब को देखते हुए हमें बेचना है इसको, या फिर अपने मन से बेचना है तो फिर इसको थोड़ा वेट करके बेचना पड़ेगा, ठीक है। ये राम दरबार कॉइन है। और मैं आपको दिखाता हूँ एक कॉइन, ये बहुत पुराना कॉइन है लेकिन बहुत संभाल के रखा गया है इसको। ये आपका है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी 1 रुपीज़ कॉइन है। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी 1 रुपीज़ कॉइन, बहुत ही वैल्यूएबल है ये, शायद ही कभी देखने को मिलेगा। फ़ोटो ही देखोगे आप, आज इसे देख लो, यार अभी भी फ़ोटो ही देख रहे हो, ये देखो, ठीक है। विक्टोरिया का है ये, विक्टोरिया से भी शायद पहले का ही है। विक्टोरिया का तो विक्टोरिया की तस्वीर बनी हुई आती थी, लेकिन उससे जो पहले के कॉइन्स थे उसके ऊपर ये बना हुआ आता था पान का निशान, ठीक है। और ये आपको मैं दिखाता हूँ सन कितना है इसका सन है सर 1794। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत ही रेयर है। तो मैंने आज सर आपको दिखाया कुछ सिक्कों का कलेक्शन, आगे और भी वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे सब्सक्राइब करें, जो कि मैं आगे भी आपको नई नई जानकारियाँ ओल्ड करेंसी के बारे में देता रहूँ। पेपर करेंसी के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। पेपर करेंसी के अंदर बहुत सारा, यानी कि तरह तरह की करेंसी होती है, उसके अंदर कुछ तो साइन वैल्यू के बारे में जो मैं बताऊंगा, कुछ साइन की वैल्यू है, किसी के अंदर किसी चीज़ की वैल्यू है, कोई यानी कि साइन की वैल्यू होती है नोट में, और कलर की वैल्यू होती है, और उसके अंदर मिंट की वैल्यू होती है, और बहुत तरह के पेपर करेंसी होती है जो कि मैं बताऊंगा। उसके अंदर एरर भी होते हैं, एरर करेंसी भी है, एरर नोट जो होते हैं। 786 का भी बताऊंगा, 786 की क्या वैल्यू है, और ओल्ड कॉइन्स, ओल्ड नोट जो हैं जितने भी, उनके बारे में बताऊंगा कि उसकी क्या वैल्यू है, किस नोट की क्या वैल्यू है। ये सारा कुछ मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आप कृपया कर मुझे सब्सक्राइब करते रहें, जो कि नई नई वीडियो में आप तक पहुंचती रहे, और आपको अपनी ओल्ड करेंसी, अपनी धरोहर, इंडियन धरोहर के बारे में पता चले कि आखिर ये है क्या, और हम इससे कैसे पैसा कमा सकते हैं। अब तक हमने इसे संभाल कर रखा है, ठीक है सर। तो धन्यवाद, नमस्कार।